नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी रात के समय किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये कहानी है खूनी पहाड़ी रास्ते और लाल साड़ी वाली उस रहस्यमयी औरत की, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी उसे देख लेता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जिसने कई लोगों की नींद छीन ली। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी का अंत इतना डरावना है कि शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। साल 2018 की एक बरसाती रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। बिहार के एक छोटे से इलाके में एक पहाड़ी सड़क थी जिसे लोग खूनी पहाड़ी रास्ता कहते थे। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से बचते थे, लेकिन रात होते ही वहां सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे पूरी दुनिया उस जगह को भूल गई हो। स्थानीय लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर रात के समय एक लाल साड़ी पहने औरत दिखाई देती है। कुछ लोगों ने उसे सड़क किनारे खड़े देखा था, कुछ ने उसे जंगलों में घूमते देखा था और कुछ लोगों ने दावा किया था कि वो अचानक चलती गाड़ियों के सामने आ जाती है। कई लोग उसे देखकर हादसे का शिकार हुए थे और कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उसी इलाके में रहने वाला राहुल अपने 3 दोस्तों अमन, दीपक और विक्की के साथ एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। चारों दोस्त कार में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जैसे ही उनकी कार खूनी पहाड़ी रास्ते पर पहुंची, मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। कोहरा इतना घना हो गया कि सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। राहुल बहुत सावधानी से कार चला रहा था। तभी अचानक दीपक की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। दीपक घबराकर बोला, राहुल, गाड़ी धीमी कर, वहां कोई औरत खड़ी है। राहुल ने कार की स्पीड कम कर दी। सभी दोस्त उस औरत को देखने लगे, लेकिन जैसे ही कार उसके पास पहुंची, वो अचानक गायब हो गई। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या था। अमन बोला, शायद कोहरे की वजह से हमें भ्रम हुआ होगा। लेकिन विक्की के मन में अजीब डर बैठ चुका था। कार आगे बढ़ती रही। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। तभी विक्की ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। लाल साड़ी, खुले बाल, सफेद चेहरा और खून जैसी लाल आंखें। विक्की इतनी जोर से चिल्लाया कि बाकी सब डर गए। राहुल, पीछे देख, पीछे कोई बैठा है। राहुल ने शीशे में देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सचमुच पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। अब किसी को मजाक नहीं सूझ रहा था। सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। करीब 10 मिनट बाद अचानक सड़क के बीचों बीच एक विशाल पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। रास्ता पूरी तरह बंद था। राहुल ने मजबूरी में कार रोक दी। चारों दोस्त कार के अंदर बैठे रहे। बाहर घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। पहले धीमी, फिर तेज, फिर और तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो रोने की आवाज डरावनी हंसी में बदल गई। हाँ, 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 हाँ। वो हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। चारों दोस्तों का खून जम गया। अचानक कार का इंजन अपने आप बंद हो गया।
हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी कार की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक 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 ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान कार के ऊपर चल रहा हो। अमन ने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। कार की छत पर वही लाल साड़ी वाली औरत उल्टी खड़ी थी। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। कार की छत पर उल्टी खड़ी उस औरत को देखकर अमन की चीख निकल गई। राहुल, दीपक और विक्की ने भी ऊपर देखा। उनकी सांसें थम गई। वो औरत इंसान नहीं लग रही थी। उसके दोनों हाथ और पैर मकड़ी की तरह मुड़े हुए थे। उसके लंबे काले बाल कार की खिड़कियों पर लटक रहे थे और उसकी लाल आंखें सीधे कार के अंदर झांक रही थी। अचानक उसने अपना सिर 180 डिग्री घुमा दिया। उसके मुंह से काली जीभ बाहर निकली और वो भयानक आवाज में हंसने लगी। हाँ 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 हाँ। कार के अंदर बैठे चारों दोस्त डर से कांपने लगे। राहुल ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी कार के सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दीपक भगवान का नाम लेने लगा। विक्की रोने लगा। अमन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। अचानक पूरी कार जोर से हिली, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज कार को उठाने की कोशिश कर रही हो। तभी बाहर बिजली चमकी और अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। राहुल ने एक बार फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। राहुल ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी, लेकिन उनका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 5 मिनट बाद उन्हें सड़क किनारे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। उन्होंने सोचा शायद वहां कोई मदद मिल जाए। चारों कार से उतरकर झोपड़ी की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी उम्र लगभग 80 साल रही होगी। उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, तुम लोगों ने उसे देख लिया है ना? चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब डर था। वो बोली, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन है? बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की। लगभग 25 साल पहले उसी पहाड़ी रास्ते पर एक लड़की की शादी हुई थी। उसका नाम निशा था। वो बहुत सुंदर थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ पहली बार ससुराल जा रही थी। रात का समय था। ठीक उसी पहाड़ी सड़क पर उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसका पति मौके पर मर गया, लेकिन निशा जिंदा थी। वो घंटों तक सड़क पर पड़ी मदद मांगती रही। कई वाहन वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे उसके शरीर से खून बहता रहा और आखिरकार उसने दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। मरते समय उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा था, जिस दुनिया ने मेरी मदद नहीं की, मैं उस दुनिया को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी मौत के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में लोगों को लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देने लगी। दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। लोग गायब होने लगे और जो बच जाते थे वे जिंदगी भर डर के साए में जीते थे। बूढ़ी औरत ने अचानक राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वो बोली, आज अमावस्या की रात है और आज वो अपनी मौत की सालगिरह मनाती है।
आज वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक 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 ठक। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी, फिर अचानक दरवाजे पर रुक गई। सभी की नजर दरवाजे पर टिक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर ठक ठक ठक। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बूढ़ी औरत का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो फुसफुसाई, वो आ गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था। बारिश हो रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक छत से पानी की बूंदें टपकने लगी। राहुल ने ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। छत से उल्टी लटकी हुई वही लाल साड़ी वाली औरत उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। लालटेन बुझते ही पूरी झोपड़ी अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज और उस औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। राहुल, अमन, दीपक और विक्की डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। तभी अचानक झोपड़ी के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच घूम रही हो। अचानक अंधेरे में दीपक की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। बाकी तीनों दोस्त उसकी आवाज की तरफ दौड़े, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बिजली चमकी और 1 सेकंड के लिए झोपड़ी रोशनी से भर गई। उस एक पल में जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। दीपक हवा में लटका हुआ था। किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ रखा था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और वो तड़प रहा था। अगले ही पल फिर अंधेरा हो गया। जब कुछ सेकंड बाद राहुल ने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो दीपक वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब सिर्फ राहुल, अमन और विक्की बचे थे। तीनों घबराकर झोपड़ी से बाहर भागे और कार की तरफ दौड़ पड़े। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वे किसी तरह कार तक पहुंचे और अंदर बैठ गए। राहुल ने तुरंत कार स्टार्ट की और पूरी स्पीड से सड़क पर दौड़ा दी। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक विक्की ने पीछे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे की सीट पर दीपक बैठा था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। विक्की जोर से चीखा। राहुल और अमन ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उन्हें समझ आ गया था कि जो कुछ हो रहा था वो इंसानी दुनिया की बात नहीं थी। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। राहुल ने जोर से ब्रेक लगाया। कार फिसलती हुई सड़क के किनारे जाकर रुक गई। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक बूढ़ी औरत की कही बात राहुल को याद आई। उसने कहा था कि उस आत्मा को सिर्फ एक चीज रोक सकती है, उसकी अधूरी मौत का सच। राहुल ने हिम्मत करके कार से बाहर कदम रखा। अमन और विक्की उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं रुका। वो उस औरत के सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर से बोला, हमें सच बताओ, तुम क्या चाहती हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक हवा रुक गई, बारिश रुक गई और उस औरत की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। तभी राहुल के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया कि उस रात एक्सीडेंट के बाद निशा सड़क पर पड़ी हुई थी। वो मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन लोग उसे देखकर भी आगे बढ़ जाते थे। फिर उसे एक और सच दिखाई दिया। निशा का एक्सीडेंट हादसा नहीं था। उसके पति ने लालच में आकर उसकी हत्या की योजना बनाई थी।
कार को जानबूझकर खाई की तरफ मोड़ा गया था। लेकिन योजना उल्टी पड़ गई और वो खुद भी मर गया। मरने से पहले निशा सच दुनिया को बताना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। इसी अधूरे सच ने उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया था। राहुल सब समझ गया। वो जोर से बोला, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही औरत की आंखों में पहली बार शांति दिखाई दी। उसके चेहरे की डरावनी मुस्कान गायब हो गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। फिर उसके शरीर से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर रोशनी में बदल गया और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अचानक मौसम सामान्य हो गया। बारिश रुक गई, हवा शांत हो गई और सड़क पर फैला कोहरा भी छंट गया। राहुल, अमन और विक्की किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगली सुबह पुलिस को पहाड़ी जंगल के अंदर एक पुराना कुआं मिला। उस कुएं के अंदर कई साल पुरानी हड्डियां मिली। उनमें एक कंकाल दीपक का भी था। ये देखकर सब हैरान रह गए। दीपक तो पिछली रात तक उनके साथ था, फिर उसका कंकाल कई साल पुराना कैसे हो सकता था? राहुल, अमन और विक्की आज तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए। और सबसे डरावनी बात, कुछ महीनों बाद उस पहाड़ी रास्ते पर दुर्घटनाएं पूरी तरह बंद हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लाल साड़ी वाली औरत को आखिरकार मुक्ति मिल गई। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है और तेज बारिश के बीच कोई अकेला उस पहाड़ी सड़क से गुजरता है, तो कभी कभी सड़क किनारे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, लाल साड़ी में, खामोश और मुस्कुराती हुई, मानो अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो। क्योंकि कुछ कहानियों का अंत कभी नहीं होता।